आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में परेशानी आ रही थी। फ्लाइट्स ना तो टेक ऑफ कर पा रही थी और ना ही लैंड हो रही थी। इस दौरान करीब 800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई। कड़क पर हमने इससे जुड़ी खबरें भी आपको दिखाई थी, लेकिन तब किसी को ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है। अब इसके पीछे की वजह का खुलासा हो गया है, जो बेहद चौंकाने वाली है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य साइबर अटैक था। जांच से पता चल रहा है कि लगातार 7 दिन तक हैकर्स ने आसमान में उड़ रहे हवाई जहाजों के जीपीएस सिग्नल्स के साथ खिलवाड़ किया था, जिसे कहा जाता है जीपीएस स्पूफिंग, जिसकी वजह से पायलट्स को गलत लोकेशन दिखाई देने लगी। कई विमानों को इमरजेंसी डाइवर्ट करना पड़ा। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए जाते तो दिल्ली कार ब्लास्ट से भी बड़ा हमला हो सकता था। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले जीपीएस के बारे में जान लीजिए, जिसका इस्तेमाल आप और मैं, हम सब अपने मोबाइल में अक्सर करते रहते हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट की मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट या व्हीकल की सही लोकेशन बताती है। जीपीएस के बिना आज के जमाने में कोई भी एयरप्लेन सुरक्षित तरीके से उड़ ही नहीं सकता। और स्पूफिंग एक तरह का धोखा है। इसमें हैकर्स नकली जीपीएस सिग्नल्स भेजते हैं। ये नकली सिग्नल्स असली सैटेलाइट सिग्नल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। एयरक्राफ्ट का जीपीएस रिसीवर इन नकली सिग्नल्स को असली समझ लेता है और फिर गलत लोकेशन दिखाने लगता है। ये जीपीएस जैमिंग से बिल्कुल अलग है। जैमिंग में सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन स्पूफिंग में गलत डेटा फीड किया जाता है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब समझिए जीपीएस स्पूफिंग के जरिए हमला कैसे होता है। तो पहले हैकर ये पता लगाता है कि कौन से जीपीएस सैटेलाइट्स आसपास होंगे। फिर वो एक खास रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से नकली सिग्नल बनाता है। ये सिग्नल बिल्कुल असली सैटेलाइट सिग्नल जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी पावर ज्यादा होती है। धीरे धीरे हैकर इन नकली सिग्नल्स की पावर बढ़ाता है। एयरक्राफ्ट का जीपीएस रिसीवर सबसे ताकतवर सिग्नल को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि ये असली सिग्नल है और फिर गलत जगह की इंफॉर्मेशन दिखाने लगता है। जीपीएस के सिग्नल्स बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि वो अंतरिक्ष से आते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से ओवरपावर किया जा सकता है। यही जीपीएस की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी महीने नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर यह साइबर अटैक शुरू हुआ। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक लगातार 7 दिन ये हमला जारी रहा। जब पायलट्स दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहुंचते थे तो उनके नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाती थी। एयरक्राफ्ट को गलत लोकेशन दिखने लगती थी, गलत ऑल्टीट्यूड के बारे में वार्निंग आने लगती थी। एयरपोर्ट से लगभग 60 नॉटिकल माइल्स दूर से ही ये इफेक्ट शुरू हो जाता था। मेन रनवे पर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट बाधित होने लगती थी। 4 नवंबर की रात को 5 इंडिगो और 2 एयर इंडिया की फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो दिल्ली में सुरक्षित ढंग से लैंड नहीं कर सकती थी। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ रोजाना 1500 फ्लाइट्स की मूवमेंट होती है। इस अटैक की वजह से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई। पूरे उत्तरी भारत के एयरपोर्ट्स पर इसका असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक और परेशानी थी। मेन रनवे का ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बंद था। ये एक जमीन पर लगी नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। ये एयरक्राफ्ट को सटीक तरीके से लैंडिंग कराने में मदद करती है, खासकर घने कोहरे में। ILS को कैटेगरी 3 में अपग्रेड किया जा रहा था ताकि दिल्ली की सर्दियों में घने कोहरे में भी एयरक्राफ्ट दोनों तरफ से लैंड कर सके। ये अपग्रेड 27 नवंबर तक पूरा होने वाला था, लेकिन इस दौरान पायलट्स को पूरी तरह सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ रहा था और यही उन्हें जीपीएस स्पूफिंग के लिए असुरक्षित बना रहा था। अधिकारियों ने कहा कि ILS जल्द से जल्द चालू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्पूफिंग के खतरे को कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जीपीएस स्पूफिंग की समस्या आम हो गई है, खासकर ब्लैक सी और वेस्ट एशिया के इलाकों में। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों के आसपास ही नहीं, बल्कि पूरे सिविलियन एरियाज में। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस गाजा वॉर की शुरुआत से जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल कर रही है, ताकि दुश्मन की मिसाइल्स को गुमराह किया जा सके। लेकिन इससे आम नागरिकों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट, फूड डिलीवरी ऐप्स सब प्रभावित हो रहे हैं। भारत में भी समस्या नई नहीं है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जीपीएस स्पूफिंग आम बात है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर यह पहली बार देखने को मिला और ये बहुत चिंता की बात है। जीपीएस स्पूफिंग फ्लाइट्स के लिए कितना बड़ा खतरा है ये भी जान लीजिए। इससे एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट, फ्लाइट डायरेक्टर और
ऑटोलैंड सिस्टम्स गड़बड़ा जाते हैं, एयरक्राफ्ट गलत रास्ते पर जा सकता है, पायलट्स को गलत इंफॉर्मेशन मिलने से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, गलत ऑल्टीट्यूड की वार्निंग मिल सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एयरक्राफ्ट प्रतिबंधित एयर स्पेस में घुस सकता है या फिर पहाड़ों से टकरा सकता है। खासकर कम विजिबिलिटी में ये बहुत रिस्की है। आधुनिक एयरक्राफ्ट जीपीएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, खासकर आरएनपी यानी रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच के लिए। अगर सिग्नल की ऑथेंटिसिटी की जांच नहीं की जाए तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स गलत दिशा में जा सकते हैं। जीपीएस स्पूफिंग को पकड़ने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है RAIM रैम यानी रिसीवर ऑटोनॉमस इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग। ये कई जीपीएस रिसीवर्स में बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। ये अलग अलग सैटेलाइट्स के डेटा को क्रॉस चेक करता है। अगर कोई गड़बड़ी हो तो पायलट को अलर्ट करता है, लेकिन एडवांस्ड स्पूफिंग अटैक्स इसे भी बाईपास कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्शन ऑफ अराइवल सेंसिंग। हैकर्स आमतौर पर एक जगह से सिग्नल्स भेजते हैं, जबकि असली जीपीएस डेटा कई सैटेलाइट से आता है। ये अंतर पकड़ा जा सकता है। तीसरा तरीका है सिग्नल डिस्टॉर्शन डिटेक्शन। इसमें ज्यादा एक्यूरेट हार्डवेयर लगाया जाता है जो सिग्नल के पैटर्न्स को बारीकी से ट्रैक करता है। पायलट्स को विशेष ऐप्स भी मिल रहे हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर अलर्ट कर देते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना के बाद भारत ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस ने औपचारिक जांच शुरू की। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एविएशन रेगुलेटर ILS को जल्द से जल्द रिस्टोर करने की कोशिश में लग गए। इंडिगो की ट्रायल फ्लाइट ने नए अप्रोच लाइटिंग सिस्टम को टेस्ट किया। रिपोर्ट DGCA को सबमिट की गई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन पायलट्स को दिल्ली के एयर स्पेस में एंट्री करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। 27 नवंबर तक रनवे पर दोनों तरफ कैटेगरी 3 का ILS सिस्टम पूरी तरह रेडी हो जाएगा। ये कम विजिबिलिटी और टेक्निकल फेलियर के दौरान ऑपरेट करने में मदद करेगा। जीपीएस स्पूफिंग सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हजारों पैसेंजर्स की सेफ्टी से जुड़ा मामला है। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना ने भारत की एविएशन सिक्योरिटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि यह खतरा बढ़ता जा रहा है। स्पूफिंग इतनी एडवांस्ड हो गई है कि एयरक्राफ्ट को 2500 किलोमीटर तक गलत जगह दिखा सकती है और पायलट्स को पता भी नहीं चलता। इसीलिए मजबूत एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ILS जैसी बैकअप सिस्टम्स होनी चाहिए, एडवांस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए और सबसे जरूरी एविएशन साइबर सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आसमान में सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये कड़क है।